टू माई चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने चैप्टर ऊंचाई और दूरी से लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछायां खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो जो मैंने ए बी लिया है वो है खंबे की ऊंचाई और जो बी सी है वो है खंबे की छाया। इन्होंने बोला है कि खंबे की ऊंचाई खंबे की छाया के बराबर है। तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा h इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। यदि मैं इंग्लिश में कहूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। अब हमें थीटा निकालना, इस कारण से हमने tan थीटा को tan थीटा ही रहने दिया है। और यहाँ पे जो लंब यानी परपेंडिकुलर है वो है h यानी हाइट, और जो बेस है यानी जो आधार है वो है x। तो यहाँ पे आ जाएगा h अपॉन एक्स। यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि h x के इक्वल है, इस कारण से मैंने जो x है उसे भी h लिख दिया है। तो यहाँ पे h से h कट जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 1। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 है, अपॉन में भी 5 होगा तो ये दोनों कट जाएंगे और आ जाएगा 1। इसी टाइप से h कट जाएगा और 1 आ जाएगा। और यदि मैं आगे बताऊं तो जो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1 के बराबर। ये आपको सभी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी, इसके बिना आपके ये वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो आप ये देख ले tan 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1। इस कारण से जो 1 की जगह मैंने tan 45 डिग्री रख दिया है। इस कारण से जो थीटा आएगा वो हमारा आएगा 45 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो मैंने लिया है ये लिया है मैंने मीनार की ऊंचाई। अब इन्होंने बोला है मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब है कि मीनार जो धरती पे जिस पॉइंट पे टच हो रहा है वो है ये वाला बिंदु यानी बी से 100 मीटर की दूरी पर पॉइंट है सी। अगर हम यहाँ से ये देखें तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री का, ये इन्होंने हमें दिया हुआ है। इस कारण से जो मैंने डायग्राम बनाई है वो मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया है कि ए बी तो मैंने मीनार ले लिया है और बी सी इन्होंने दिया है कि 100 मीटर की दूरी, इस कारण से मैंने 100 मीटर यहाँ पे लिख दिया है। और इन्होंने बोला है कि मीनार के शिखर से और उस बिंदु का उन्नयन कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे 60 डिग्री भी शो कर दिया है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस हमें करना है यहाँ पे। इस कारण से मैं जो लूँगी फॉर्मूला वो लूँगी tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पे मेरे को थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री है, इस कारण से मैंने यहाँ पे लिख दिया tan 60 डिग्री बराबर। अब यहाँ पे लंब क्या है यानी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस कारण से मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया है। और आधार यानी जो बेस है वो है बी सी। अब बी सी मुझे दिया हुआ है 100 है, इस कारण से मैंने बी सी को 100 लिख दिया। और जो ए बी है वो मैंने मान लिया कि एच यानी हाइट है कोई, इस कारण से मैंने उस h से शो कर दिया है। अब जो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √3। ये अब ध्यान रखें, tan 60 और tan 30 का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है। इस कारण से जो tan 60 की वैल्यू है वो है √3 और जो tan 30 की वैल्यू है वो है 1/√3। और इसे आगे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा h इज इक्वल टू 100√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर लंबे एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 मीटर ऊंची सीढ़ी। अब जो दीवार होएगी वो तो एकदम स्ट्रेट होएगी, और अगर हम दीवार को सीढ़ी के साथ रखते हैं, मतलब सहारे रखते हैं, तो फिर सीढ़ी कुछ इस टाइप से रखी जाती है हमारी। इन्होंने बोला है कि सीढ़ी 15 मीटर लंबी है, इस कारण से मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 15 मीटर। और दीवार सीढ़ी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो दीवार और सीढ़ी जहाँ मिलेंगे वो ये वाला पॉइंट है, यानी इसके साथ ही 60 डिग्री का कोण बना रही है और मुझे h निकालना है। इस पे जो फॉर्मूला लगेगा वो tan का नहीं लगेगा जबकि साइन का लगेगा, क्योंकि इसमें जो हमारा यूज़ हो रहा है वो लंब का
और करण का हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इस कारण से जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी लंब बटे में करण। तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने साइन 60 डिग्री लिख दिया है। और जो लंब है वो है हमारा h, और जो करण है यानी जो हाइपोटेनियस है वो है हमारा 15 मीटर। तो ये भी हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया है। अब जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है इसे। और आगे सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा h बराबर 15√3/2 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम हिंदी में लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला होता है, और यदि हम इंग्लिश में ले लेंगे तो ये आ जाएगा HHB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट हो जाएगा साइन का फॉर्मूला, और बेस अपॉन में हाइट हो जाएगा कोस का फॉर्मूला, और जो tan का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आप याद कर लें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 10 मीटर ऊंची मीनार, तो यहाँ पे जो मैंने ए बी लिया है वो मैंने मीनार को लिया है। ये इन्होंने शो किया हुआ कि 10 मीटर है, इसका आंसर मैंने इसे 10 मीटर लिख दिया। आगे इन्होंने बोला है कि कोई बिंदु है, इसके आगे वो शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये भी यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि ये बिंदु शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला अवनमन कोण बना रहा है, यानी ये वाला कोण बनाएगा ये। लेकिन अगर आएगा वो भी उन्नयन कोण ही आ जाएगा। अवनमन कोण होता है ऊपर वाला, उन्नयन ये जो नीचे वाला हो जाएगा, जो बेस के साथ बना हुआ है वो उन्नयन कोण हो जाएगा। इसमें बताए चाहे कोई, आपने लेना उन्नयन कोण ही है, क्योंकि ये जो अगर आपका बनेगा ये एकांतर कोण द्वारा ये दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल है। एकांतर कोण आपको पता होगा कि दो समांतर रेखाएं हैं, उसको कोई तीसरी रेखा काटती है, इस कारण से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये भी आप ध्यान में रखें कि दो समांतर रेखाएं हैं, उसको कोई एक रेखा काटती है, तो फिर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। और फिर इसके आगे अब हमें निकालना क्या है, इसका हमें निकालनी है मीनार की उस बिंदु से दूरी, यानी हमें निकालनी है ये x, ये वाली चीज़ हमें यानी BC हमें निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो tan थीटा का ही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार है से संबंधित है ये। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने tan 30 डिग्री लिख दिया है, AB अपॉन BC कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि tan थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, यानी 1/√3। तो और यहाँ पे AB मुझे दिया हुआ है 10 मीटर, इसका आंसर मैंने 10 मीटर लिख दिया, और BC है x, मैंने मान लिया x है इसका। अब इससे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ये आप देखिए, जो मैंने ये चीज़ बनाई है ये है पुल, ये 150 है, और ये है नदी की चौड़ाई, इसको मैंने x ले लिया है, और जो कोण बन रहा है इनके बीच में वो बन रहा है 45 यानी 45 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हो, एक तो ये है करण और ये क्या है आधार। यहाँ पे ये करण और आधार से संबंधित है, यानी ये हाइपोटेनियस और बेस से संबंधित है। जो हाइपोटेनियस और बेस आता है वो आता है कोस में, यानी जो आधार और करण आता है वो आता है कोस थीटा के अंदर। इस कारण से मैंने जो फॉर्मूला लिया है वो लिया है कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, यानी
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे को 45 डिग्री दी हुई है, इसका आंसर मैंने कोस 45 डिग्री कर लिया है। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 45 डिग्री की भी यही वैल्यू होती है 1/√2। आधार यहाँ पे मैंने माना है x है और करण मेरे को दिया हुआ है यानी हाइपोटेनियस मेरे को दिया हुआ है 150 मीटर। इसे आगे मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 150/√2। अब मैं इसे आगे और सॉल्व कर सकती हूँ कि जो 150 है उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 × 5 × √2 × √2। इसे मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा 150। अब √2 से √2 तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 15 × 5 √2, तो ये आ जाएगा 75/√2 मीटर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, दो खंबे के शीर्ष जिसकी लंबाई 20 मीटर है और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं और यह तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है और तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब ये आप देखिए, मैंने यहाँ पे दो खंबे लिए हैं, एक खंबा लिया मैंने AB और दूसरा खंबा लिया मैंने ED। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो AB की लंबाई है वो है 20 मीटर और ED की लंबाई है 14 मीटर। ये हमें यहाँ पे दी हुई थी, इस कारण से मैंने इसे यहाँ पे शो कर दिया है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यदि ये वाली चीज़ 14 मीटर है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 मीटर, तो बची हुई कितनी हो जाएगी 20 - 14 यानी 6 मीटर। तो इस हिसाब से मैंने निकाल लिया कि जो बची हुई लंबाई है यानी जो AB है वो है 6 मीटर। इस कारण से मैंने AB को यहाँ पे 6 मीटर लिख दिया है। अब मुझे दिया हुआ है ये तार जुड़ी हुई है और क्षितिज का मतलब है कि धरती के एकदम पैरेलल में ये यहाँ पे ये तार 30 डिग्री का कोण बना रही है, ये भी हमें दिया हुआ है। इस कारण से मैंने इसे यहाँ पे शो कर दिया है और मुझे तार की लंबाई यानी AE जिसे मैंने x से रिप्रेजेंट किया है वो मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ है ये मैं देख लेती हूँ। एक तो मेरे पास है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण और दूसरा है मेरे पास परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और कर्ण और लंब किसके अंदर आता है ये आप देख लें, ये आते हैं साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब थीटा की वैल्यू मेरे को 30 डिग्री की दी हुई है, इस कारण से मैंने साइन 30 डिग्री कर लिया और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और यहाँ पे मेरे को लंब है, यहाँ पे आप पूरा लंब 20 मीटर नहीं लेने वाले हैं, हम सिर्फ इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस वाले त्रिभुज में जो ये वाली चीज़ है ये सिर्फ 6 है, इस कारण से यहाँ पे हम 6 मीटर लिखेंगे ना कि 20 मीटर लिखेंगे। और अपॉन में आ जाएगा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जो हमने x माना है। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 12 मीटर, यानी जो तार की लंबाई है वो है 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और दी हुई है कि A बड़ा है B से यानी A इज़ ग्रेटर देन B। ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखें इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो जो मैंने AB लिया है वो मैंने लिया है मीनार और इन्होंने बोला है A बड़ा है B से, यानी मीनार से थोड़ा दूर जाने पर पहले तो आएगा B क्योंकि B छोटा है और मीनार से थोड़ा और उससे भी थोड़ा ज़्यादा दूर जाने पर फिर आएगा A, यानी A थोड़ा बड़ा है। इस कारण से मैंने इस तरह से कर लिया। ये आप याद रखें, जो जैसे यहाँ पे मीनार के इस वाले पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर होएगा उतना ही ज़्यादा कोण घटता जाएगा। यानी जो C पॉइंट है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, C पॉइंट B पॉइंट के पास में है, इस कारण से वह 60 डिग्री का कोण। लेकिन अगर D पॉइंट है वो B पॉइंट से दूर है अगर C की अपेक्षा में देखा जाए, तो इस कारण से वो 60 डिग्री से छोटा यानी 30 डिग्री का है। यानी जो जितना ज़्यादा पास होएगा वो उतना ही बड़ा कोण होएगा, ये आप सोच लें दिमाग में। और फिर यहाँ पे मैंने पहले लिया त्रिभुज ABD, यानी जो बड़े वाला त्रिभुज है मैंने ये वाला त्रिभुज यहाँ पे लिया है। फॉर्मूला वही लगने वाला है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा मेरे को दिया हुआ है। इस अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज में देखूंगी, अभी बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम छोटे वाले त्रिभुज को नहीं लेने वाले हैं। बड़े वाले त्रिभुज की सारी चीज़ें देखेंगे हम। बड़े वाले त्रिभुज में कौन 30 डिग्री का है, इस कारण से हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब इसमें जो लंब है वो है h और जो आधार है यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो है a, इस कारण से मैंने h/a कर दिया है। ये जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, इस कारण से मैंने यहाँ पे 1/√3 बराबर h/a कर दिया है। ये जो मैंने बॉक्स में कर दिया है वो है मेरी इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1। और फिर उसके बाद में जो मैं लूँगी वो लूँगी छोटे वाला त्रिभुज यानी ABC। ये छोटे वाला त्रिभुज लिया है, इसमें भी फॉर्मूला वही लगने वाला है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहाँ पे जो छोटे वाला त्रिभुज है उसमें मैं बड़े वाले त्रिभुज का कोण नहीं लेने वाली हूँ, छोटे वाले त्रिभुज का कोण लूँगी। ये जो छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण आ रहा है जो कि 60 डिग्री का है, इस कारण से मैंने यहाँ पे tan 60 डिग्री कर दिया। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये आप ध्यान रख लें। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और यहाँ पे जो लंब है यानी जो परपेंडिकुलर है वो है h, तो मैंने h लिख दिया है। और जो बेस है वो है b। यहाँ पे आप पूरी दूरी नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ छोटे वाला त्रिभुज है, इस कारण से आप सिर्फ इतनी दूरी ही लेंगे जो कि है b। और इसे आगे सॉल्व करने पर मेरा आया √3 बराबर h/b। अब मेरे पास दो समीकरण आ गई है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक दूसरे के साथ गुना कर दूंगी। गुना इसलिए करूंगी कि √3 से √3 मेरा कट रहा है और मेरे पास h की वैल्यू आ रही है जो कि मुझे चाहिए थी। अब गुना किस प्रकार से होगा ये भी आप देख लें कि मेरे पास ये दोनों समीकरण थी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये जो √3 है गुना हो जाएगा 1/√3 के साथ, बराबर का निशान आएगा, फिर इसका गुना हो जाएगा इसके साथ में। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये √3 से तो √3 कट जाएगा, बचेगा क्या h²/ab। अब ये आगे जाएगा तो h² बराबर हो जाएगा ab और स्क्वायर हटेगा तो दूसरी वाली साइड √ लग जाता है, इस कारण से हो जाएगा h बराबर √ab। हमारा जो आंसर आया है वो जो h की हाइट आई है वो आई है √ab। जो ये जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इसमें जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही आंसर है √ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण समान है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा है, वैसे ही बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि आप डायग्राम बनाना जानते हैं तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से आने चाहिए यानी हो जाएंगे। और ये आपको ये भी वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की क्या होती है, sin 30 की क्या होती है, sin 60 की क्या होती है, ये सभी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, जिस कारण से ये आपके क्वेश्चन थोड़े ईजी होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 25 मीटर एक ऊंचे एक स्तंभ से मीनार के शीर्ष, मतलब दोनों के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो समान है पाद बिंदु के से। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो स्तंभ होता है वो छोटा होता है मीनार से, तो ये वाला जो मैंने लिया ये मैंने स्तंभ लिया और ये वाली मैंने मीनार लिया। अब मुझे बताया गया ये है 25 मीटर, स्तंभ मेरा 25 मीटर आ गया, इस कारण से जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो भी हो जाएगी 25 मीटर। ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये वाली चीज़ 25 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी 25 मीटर ही हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है मीनार के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष, यानी शीर्ष मतलब जो ऊपर वाली जो पॉइंट होता है वो होता है शीर्ष, यानी इसका ऊपर वाला पॉइंट डी है और इसका ऊपर वाला पॉइंट बी है, इन दोनों को मिलाएंगे और जो ये वाला ऐसे कोण बन जाएगा ये मान लेते हैं थीटा है। अब किस कोण के बराबर है ये यहाँ पे लिखा है मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है। अब आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे स्तंभ का शीर्ष है, अब इसको मैं यहाँ पे इसके नीचे वाले पॉइंट से मिला दूंगी। अवनमन कोण कौन सा होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, ऊपर वाला कोण अवनमन कोण होएगा, यानी जो ये वाला कोण है ये अवनमन कोण है। इन्होंने ये बोला है कि ये जो अगर थीटा है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
अब ये दोनों कोण बराबर है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये एकांतर कोण है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर और तीसरी रेखा काट रही है जो जेड की शेप बन रही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जेड की शेप बन रही है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस कारण से ये एक अवनमन कोण है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है थीटा के रूप में कि ये वाला भी थीटा है, ये वाला भी थीटा है और ये वाला भी थीटा है। आगे अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC, यानी ये वाला त्रिभुज मैं पहले ले रही हूँ क्योंकि मुझे x चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ। तो उसमें क्या आएगा, tan थीटा बराबर L/A, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है 25 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 25 कर दिया है और जो बेस है यानी जो आधार है वो है x, मैंने x कर दिया है। थीटा यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, मतलब थीटा ही दिया हुआ है, इसका आंसर मैंने tan थीटा ही लिख दिया है। जो मेरी ये वाली समीकरण बनी वो बनी समीकरण नंबर 1। और मैं दूसरा त्रिभुज लूँगी, जो मैं लूँगी BDE, यानी अब मैं जो त्रिभुज ले रही हूँ वो है ये वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो भी यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जो यहाँ पे लंब है वो है h, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे h से रिप्रेजेंट किया है और जो आधार है, अब आप मेरी बात सुनिए, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। इस कारण से अगर ये x है तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इस कारण से मैंने इसे भी यानी BC को भी मैंने यहाँ पे x से शो किया, ये आप ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे अब हमारे पास दो समीकरण निकल कर आ गई है। एक तो निकल कर आई tan थीटा बराबर 25/x और दूसरी मेरे पास निकल कर आई tan थीटा बराबर h/x। अब यहाँ पे आप देखिए दोनों में tan थीटा कॉमन है, तो इस कारण से ये भी इसके बराबर हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। A बराबर B है और B बराबर C है, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं A भी C के बराबर हो जाएगा। इस कारण से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो tan थीटा है 25/x के है और tan थीटा ही h/x है। इस कारण से ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है जो x है उससे x कट जाएगा, चाहे तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं और आगे हमारी h की वैल्यू आएगी 25। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसका आंसर क्या लिखेंगे। अगर आप इसका आंसर 25 मीटर लिख देंगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो मेरा h है वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, जिसकी लंबाई मेरे पास क्या आई है 25 मीटर। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो मीनार है उसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इतना मैंने यहाँ पे 25 निकाल लिया है और इतना मुझे बताया हुआ है कि ये 25 है, तो मैं 25 और 25 को जोड़ूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 50। तो जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो आ जाएगी 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर से भूमि के किसी बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाती है तनी हुई रस्सी बांधी जाती है और रस्सी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ये हमें इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल है। ये जो है ये है खंबा, ये हमें दिया हुआ है 6 मीटर का और ये कोई पॉइंट है C। यहाँ पे इसके शिखर से ये रस्सी बांधी हमने जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और लेकिन हमें ये बता दिए ये जो ज़मीन है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे आप tan थीटा का उपयोग कर सकते हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे आप tan थीटा का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें जो बेस है उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण निकालना है और हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है लंब। अब हम देखेंगे कर्ण और लंब में क्या संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट नंबर पर है कर्ण और लंब, तो उसमें साइन थीटा का संबंध पाया जाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है।
तो जो मेरा परपेंडिकुलर है वो है 6 और हाइपोटेनियस मुझे निकालना है, जो मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो जो आ जाएगा 6/x, और थीटा मेरे को दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब आपको ये याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ पे मैं शो करूँगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरी जो एक्स की वैल्यू यानी रस्सी की जो लंबाई निकलेगी वो निकलेगी 12 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक पहाड़ की ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये आप देख लीजिए। अब हमारा जो पहाड़ होता है वो होता है इस टाइप से। अब हम पहाड़ पर चढ़ने के लिए हम यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये हमें जो लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 500 मीटर। आप ये नहीं कहेंगे जो पहाड़ की ऊंचाई है वो ही 500 मीटर हो जाएगी, ये आपका गलत हो जाएगा। जो ऊंचाई होती है वो ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जो मैं बना रही हूँ ये ऐसे करके ये ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाई, यानी जो ये वाली चीज़ है ये है आपकी ऊंचाई। आपको ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है। आपको दिया क्या हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि आप पहाड़ पे तो इस तरह से चढ़ेंगे, आप सीधा तो चढ़ नहीं सकते हैं। इस कारण से आपको जो चढ़ेंगे वो यहाँ से चढ़ेंगे, और जो ऊंचाई नापी जाती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस कारण ज़मीन के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसके साथ वो हो जाएगा आपकी ऊंचाई। इस कारण से मैंने इसे इस टाइप से शो कर दिया है कि ये जो पहाड़ है, मतलब पूरा करूँ तो इस टाइप से बन जाएगा। ये पहाड़ पे चढ़ने के लिए 500 मीटर चढ़ना पड़ता है, और ये जो कोण बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से ये वाली चीज़ मुझे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है और उनमें क्या संबंध है मुझे ये देखना पड़ेगा। अब मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे कर्ण यानी हाइपोटेनियस दिया हुआ है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे लंब निकालना है, यानी कि मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में क्या संबंध पाया जाता है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस का संबंध पाया जाता है। थीटा मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। लंब है यहाँ पे एच, तो यहाँ पे मैंने एच लिख दिया है, और कर्ण यानी हाइपोटेनियस है मेरा 500 मीटर, तो यहाँ मैंने यहाँ पे 500 मीटर लिख दिया है। और जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और आगे मैं को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी वैल्यू आएगी 500 √3/2। ये 2 से ये 500 का कट जाएगा तो आ जाएगा मेरी वैल्यू h बराबर 250 √3 मीटर। ये मेरी h की वैल्यू आ गई। मेरी तरफ से मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी सा क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये एक ऊर्ध्वाधर छड़ हो जाएगी और ये उसकी हो जाएगी छाया। अब आपको ये वाला कोण निकालना है। अब इसमें जो रेशो पाया जाता है वो पाया जा रहा है 1/√3 का। अब आप ये देखें, जो लंब है और आधार है उसमें क्या संबंध पाया जाता है, उसमें संबंध पाया जाता है tan थीटा का, और tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। अब आप मुझे ये बताइए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, और उस कारण से आप निकाल पाएंगे कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।